गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हमारी सुपर 30 सीरीज़ का डे 2 है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के हमारे हरियाणा के इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज़। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा हिंदी से है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? दोबारा सुनिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के हमारे 8 भेद होते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। निम्न में अशुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। निम्न शब्द में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इन शब्द में से अशुद्ध शब्द है दुष्कर, क्योंकि इसकी जो लेखनी है वो ऐसे नहीं है। तो इसमें से अशुद्ध शब्द है हमारा दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है। निम्न में पंचमाक्षर वर्ण में है। पंचमाक्षर वर्ण में है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पंचम अक्षर कौन सा है इसमें? न। आंसर बी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुष्प का सही पर्यायवाची समूह कौन सा है? पुष्प का सही पर्यायवाची, तो पुष्प का इसमें से सही पर्यायवाची हो जाएगा हमारा आंसर डी। पुष्प का सही पर्यायवाची है सुमन, कुसुम और प्रसून। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चक्रपाणी में समास कौन सा है? ये जो भी संधि है या समास है, इनको आप लोग एक बार इनकी चलो एक अलग से वीडियो भी डालेंगे, संधि और समास की अलग अलग। बाकी संधि समास तो कम ही पूछे जाते हैं हरियाणा, इसमें संधि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चक्रपाणी में हमारा समास है बहुव्रीहि समास है। हमारा आंसर हो जाएगा सी राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आंसर क्वेश्चन है 6। संसद में शामिल है। तो संसद में क्या क्या शामिल होता है? संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों तो सभाएं और राष्ट्रपति शामिल होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा राइट ए। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर नाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग भी अपने साथ साथ आंसर दिया कीजिए और कमेंट में देखिए कि क्या क्या, या एक कॉपी पेन लेके बैठे जब भी सीरीज सोल्व करें कि कितने क्वेश्चन हमारे ठीक होते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए। वो कहाँ से थे? अम्बाला से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक है। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या है? हमारा वैद्युत विभव का मात्रक है जूल कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। आंसर हो जाएगा हमारा इसका जूल बाय कूलम, जूल डिवाइडेड बाय कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th। कौन सा शहर सबसे बड़ा नगर निगम है? तो सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा शहर है हमारा हरियाणा में? तो फरीदाबाद हमारा सबसे बड़ा नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से भी जाना जाता है? तो किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दक्षिण भाग को। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। वायुमंडल में समताप मंडल क्षेत्र में किस प्रमुख गैस का आवरण है? तो वायुमंडल में किस गैस का आवरण जो सबसे ज़्यादा है वो है ओजोन गैस का। तो किस गैस का है? ओजोन गैस का। आंसर हो जाएगा हमारा सी राइट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो ये कुछ संगठन हैं जो इनमें से सबसे संगठन कौन सा पुराना है? तो इनमें से IFM, WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IFM होता है हमारे व्यापार और वाणिज्य के लिए, और इसमें से सबसे पुराना संगठन हमारा हो जाएगा ILO,
आंसर नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। तो इसमें से हमें ये देखना है कि इससे क्या ये फिर हमारा रीजनिंग से आता है। कब, समय, कहाँ का क्या हो जाएगा। ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं जो आपके परसेंटेज को बढ़ाते हैं। तो कब समय से रिलेट हो जाएगा तो कहाँ रिलेट हो जाएगा, जगह से। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीरबरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो बीरबरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये जींद जिले में है। इसे जींद की भीड़ भी बोलते हैं, जो अब तो बाउंड्री कर दी है उसकी, लेकिन वो सबसे बड़ी भीड़ थी। यहाँ पे बंदर भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विज्ञापन, साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी होती है। जो होर्डिंग्स होते हैं, जो नाइट होर्डिंग्स होते हैं जिनमें ट्यूब वगैरह डलती हैं, तो उनमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में लोकसभा सदस्य या लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो इसमें थोड़ा बाई मिस्टेक ये करेक्ट कर लेना आप लोग, ये टाइप करते हुए गलत हो गया था। इसमें है आंसर हमारा ए राइट। इसमें से 10 सीटें होती हैं। इसमें से हमारी 2 सीटें आरक्षित हैं और 8 सीटें जनरल हैं, सामान्य हैं। तो आंसर हो जाए ए राइट। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है। तो आप सभी को पता है HAU कहाँ पे है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, तो चौधरी करण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हमारा स्थित है हिसार में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो ये भी रीजनिंग से रिलेटेड है। तो इसमें भी आप देखिए कि पेन, पेंसिल, शार्पनर ये सभी हमारे पेंट हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन छात्र इसमें से अलग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक गैस का मूल्य अव्यय है का मूल अव्यय क्या है। जो नेचुरल गैस है उसका मूल अव्यय क्या है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीथेन हमारा मूल अव्यय है प्राकृतिक गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन कब से ऑनलाइन शुरू किए गए हैं। जो भी हरियाणा में ऑनलाइन सिस्टम हुआ है या जितना भी डिजिटलाइजेशन हुआ है ज़मीन को लेके, वो हमारा हुआ है 1 जनवरी 2021 को। ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे ही उपयोगकर्ता सिग्नल भेजने के लिए स्टाइल के साथ इसे प्रेस करता है तो प्रेशर का प्रयोग करता है। तो इसे क्या, कौन सा, किस प्रेशर का प्रयोग करता है। तो वो करता है ट्रैक पैड का प्रयोग। तो आंसर हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कहाँ एक पेट्रो परिसर की स्थापना की गई है। ये आप सभी को पता है कि हरियाणा में पेट्रो परिसर कहाँ है। तो ये पानीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का मुख्य कारण क्या है। जो हमारी ओजोन लेयर है उसकी संरक्षण का मुख्य कारण क्या है। तो उसकी संरक्षण का मुख्य कारण है CFC। हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है। तो जो गुरुग्राम मंडल है उसमें कौन सा जिला आता है, उसमें आता है महेंद्रगढ़ जिला। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था। इसने आक्रमण किया था 1014 ईस्वी में। और थानेश्वर क्या थी, राजा हर्षवर्धन की राजधानी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित विकल्प में से का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा विकल्प है जो इससे सेम है। ये फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, रीजनिंग जो है वो बहुत ही प्रैक्टिस करने के बाद आती है। तो इसमें जैसे मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ कि कैसे है। ये 15 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 15 इंटू 30, 30 प्लस 2 32 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 32 इंटू 2 हो जाएगा 64, और 64 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 66। तो हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। तो आप लोग भी इसे डेली निकाल के देखा करो
निकाल के देखना कि कैसे क्या होता है। राज्य में कुल वनाच्छादन कितने हैं? तो राज्य में कुल वनाच्छादन कितने हैं? तो राज्य में कुल वनाच्छादन है 1588 वर्ग किलोमीटर में है। वनाच्छादन की वन जो वनों का एरिया है वो टोटल कितना है? 1588 वर्ग किलोमीटर है। और हरियाणा में कुल संरक्षित वन क्षेत्रफल कितना पाया जाता है? ये ऐसे क्वेश्चन रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो हरियाणा में संरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है 1158 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। तो कैसा डाटा भेजते हैं, कैसा सिग्नल प्राप्त करते हैं? तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उससे हम डिजिटल ही डाटा भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। और बच्चों, अगर आपको ये सीरीज़ ठीक लग रही है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपको नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हम और जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएँ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है? तो लेंज का नियम किसके संरक्षण अनुरूप होता है? ये होता है हमारा ऊर्जा के। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।